हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट का एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में। आपको ज़्यादातर देखा जाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नीट और IIT में क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं। इस साल भी नीट में इसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चंस आए थे। तो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ के जाना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो नीट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है, हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें कोई लेंथ को मेजर करना है तो उसको मेजर करने के लिए हम कोई भी पर्टिकुलर एक डिवाइस यूज करते हैं, उसे हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पर 3 बताने वाले हैं: मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। देखते हैं हम कहां तक बात कर पाते हैं इस वीडियो में। पहले हम बात करेंगे मीटर स्केल की। तो मीटर स्केल जनरली आप बचपन से यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको पहले से ऑलरेडी बहुत कुछ पता है, बस आपको थोड़ा सा बताने की जरूरत है। मीटर स्केल से हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं। अगर हम किसी स्केल से एक्यूरेटली मिनिमम जितना भी मेजर कर लेते हैं, उसे उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहा जाता है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इतनी लिमिट तक या इतने तक इस चीज को मेजर एक्यूरेटली कर सकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा एक स्केल होती है, और उस स्केल में लाइक ये मान लो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये स्केल जो आपको दिख रही है बीच में, ऐसी स्केल पर भी बहुत सारे नंबर होते हैं। तो उस नंबर में 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में 10 डिवीजन होते हैं। 0 से लेके 1 1 सेंटीमीटर होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें हम मीटर स्केल की बात कर रहे हैं। और वो 0 से लेके 1 के बीच में लाइक मान लो एक स्केल है, और इस स्केल में मान लो एक स्केल है, ये आपके सामने एक स्केल दिख रही है, और इस स्केल में 0 से लेके 1 तक के बीच में 1 सेंटीमीटर है। मान लो ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और ये आपको 0 से लेके 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में इसमें टोटल 10 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके टोटल 10 डिवीजन है। तो 10 डिवीजन जो 1 सेंटीमीटर में है, एक डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर का है, 1 मिलीमीटर का है। तो आप लोगों को कैसे इसका लीस्ट काउंट निकालना है, तो लीस्ट काउंट में अपन को क्या करना है, 0 से लेके 1, तो 1 के बीच में कितने डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन 10 है, तो हमारा ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, या हम इसी को 1 मिलीमीटर कहते हैं। तो हमारा ये जो मीटर स्केल है वो हमारा 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1। लाइक मुझे कोई भी चीज 2.3 सेंटीमीटर तक नापनी है, तो हम इस मीटर स्केल से नाप सकते हैं। 2 ये है, और इसके 3 पार्ट ये लिखे हुए आपके सामने, वहां 2.3 तक हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमको 2.35 मेजर करना हो तो सेंटीमीटर, तो फिर ये मीटर स्केल काम नहीं आएगी, क्योंकि हम जिस लिमिट तक इसको मेजर कर रहे हैं वो पॉइंट के सेकेंड डिजिट तक है, जबकि हमारा मीटर स्केल पॉइंट के 1 डिजिट तक ही मेजर कर सकता है सेंटीमीटर में। तो ऐसे केस में हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। अब वर्नियर कैलिपर्स की अगर हम बात करें, तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज ये क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी। जहां पर मीटर स्केल फेल हो जाता है, मीटर स्केल मेजर नहीं कर पाता है किसी चीज को, तब हम वर्नियर कैलिपर्स से मेजर करते हैं। और जहां वर्नियर कैलिपर्स भी फेल हो जाता है, तब हम स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं। तो जिसका लीस्ट काउंट जितना ज्यादा छोटा होता है, वो डिवाइस उतना ज्यादा मोर एक्यूरेट मेजर करता है। तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे अच्छा कौन सा डिवाइस माना जाएगा जो मोर एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा, तो वो स्क्रू गेज, क्योंकि लीस्ट काउंट सबसे कम स्क्रू गेज का होता है।
स्क्रू गेज हम बाद में पढ़ेंगे, आज बात करने वाले हम वर्नियर कैलिपर्स की, और कैसे हम इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकालते हैं, कैसे हम इसकी रीडिंग लिखते हैं। तो आइए बात करते हैं। ये जो आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। ये जो डिवाइस है इसी को हम क्या कहने वाले हैं, इसी को हम कहने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स। क्या कहने वाले हैं? वर्नियर कैलिपर्स। अब इस वर्नियर कैलिपर्स में कुछ चीजें फिक्स हैं जो आपको बता देते हैं। ये जो है ना, ऊपर आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इनसे हम किसी भी डायमीटर, इनर डायमीटर मेजर करते हैं। किसी भी जो हॉलो स्फीयर होते हैं, हॉलो सिलेंड्रिकल होते हैं, उसका इनर डायमीटर मेजर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं जाओ, यहाँ हम किसी भी चीज का आउटर डायमीटर मेजर कर सकते हैं। ये आपको एक स्ट्रिप दिख रही होगी, इसकी सहायता से हम किसी की डेप्थ मेजर करते हैं कि उसमें कितना गहरा है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको डॉट डॉट करके दिख रहे होंगे, ये हमारे मेन स्केल होती है। ये हमारी क्या होती है? मेन स्केल। और ये जो जाव है, ये मूवेबल जाव है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। और इसमें जो आपको सबसे पहले ये छोटे छोटे पार्ट्स में, आपको इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में वो दिख रहे होंगे, इसमें ये आपको 1 2 3 4 ऐसे करके, ये हमारे वर्नियर स्केल होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? वर्नियर स्केल होते हैं। ये क्या होते हैं? वर्नियर स्केल होते हैं। तो वर्नियर स्केल में डिवीजन है, मेन स्केल में डिवीजन है, और इनकी सहायता से हम मेजर करने वाले हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के सामने बात हो गई है, तो अपन बात कर लेते हैं इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो जरा समझ ले। देखो, लीस्ट काउंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकालने के लिए एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर दिया जाए तो हमारा निकल आता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं जरा देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं हमारे मेन स्केल डिवीजन में और वर्नियर स्केल डिवीजन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कैसा डिफरेंस होगा? मान लो मेन स्केल डिवीजन आपके टोटल, मेन स्केल डिवीजन टोटल आपके मान लो 9 है। कितने हैं? 9। मान लो 9 डिवीजन है मेन स्केल में, तो वर्नियर स्केल में जो डिवीजन होंगे वो 9 से ज्यादा होंगे, वो होंगे 10 डिवीजन। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, क्योंकि उतनी ही लेंथ में 9 मेन स्केल डिवीजन है और उतनी ही लेंथ में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है। इसका मतलब 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं। तो अगर मैं यहां से एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालूंगा तो कितना आएगा? 10 का डिवाइड 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो हमारे पास में 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। तो यहां से एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे तो 10 का डिवाइड, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन इतना होता है। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को हम जब यहाँ पुट कर देंगे तो ये 9/10 मेन स्केल डिवीजन आ जाएगा। 10 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/10 मेन स्केल डिवीजन। और इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मेन स्केल डिवीजन आपका कितने का है? 0.1 सेंटीमीटर। कितने का है? 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का था, 10 का डिवाइड दे दिया, तो हमारे पास में 0.01 सेंटीमीटर आ गया। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है जब उसके मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन इतने होते हैं। हेलो, नहीं है? नहीं आज प्रैक्टिकल। चलिए, तो यहां से हमने लिस्ट काउंट निकाल लिया। अब आप थोड़ा सा देख लें, एक क्वेश्चन दिया गया है, फिर से मैं आप समझा देता हूं लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लिस्ट काउंट निकालते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है,
ये याद रखना फॉर्मूला। और आपको 9 मैन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर दिया गया है, तो इतना रख देना। कभी कभार 18 या 19 मैन स्केल डिवीजन 20 के बराबर होते हैं, जितना दिया जाए उतना रखना है। तो यहाँ से एक वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएगा 9/10 मैन स्केल डिवीजन। जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 9/10 मैन स्केल डिवीजन, आप इसमें मैन स्केल डिवीजन कॉमन ले लेंगे तो मैन स्केल डिवीजन बाहर आ गया। तो ये 10 में से 9 जाएंगे, 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा, 1/10 मैन स्केल डिवीजन। और एक मैन स्केल डिवीजन, एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है, या कहें 0.1 सेंटीमीटर का। तो रख देंगे 1/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, डिवाइड देने पर आंसर 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। तो वर्नियर कैलिपर्स हमारा 2 डिजिट तक मेजर कर लेता है। पॉइंट के 2 डिजिट तक मेजर करना हो तो वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है वर्नियर कैलिपर्स का 9 मैन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, जिसमें उसका एक मैन स्केल डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का है। कितने का है? 0.5 मिलीमीटर का है। तो बताइए उसका लीस्ट काउंट क्या है। तो हमने आपको बताया था लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? 9/10 मैन स्केल डिवीजन कॉमन ले लिया, 10 में से 9 जाएगा 1/10। अब यहाँ मैन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का नहीं है, क्वेश्चन में दिया है 1 मैन स्केल डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का। तो मैन स्केल डिवीजन की जगह आप 0.5 रखना, डिवाइड देने पर 0.05 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर का हमारा क्या आ जाएगा? लीस्ट काउंट आ जाएगा। इसी को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.005 सेंटीमीटर, ये हमारा, इसका मतलब ये वाला वर्नियर कैलिपर्स सेंटीमीटर में 10 पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर सकता है। बात समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मैन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन। और एक मैन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है। एक मैन स्केल डिवीजन कितने का है? 1 मिलीमीटर का। तो बताइए इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। तो आपको लीस्ट काउंट का बस यही फॉर्मूला याद रखना है, 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आपको दिया गया है 19 मैन स्केल डिवीजन 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब 20 का डिवाइड 19/20 मैन स्केल डिवीजन के बराबर। यहाँ आप 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू पुट कर दोगे, मैन स्केल डिवीजन कॉमन ले लोगे, तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 19/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। मैन स्केल डिवीजन आपका दिया गया 1 मिलीमीटर, रख दिया। 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में रखना चाहें तो 0.1 सेंटीमीटर, 20 का डिवाइड दे देंगे, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। इसी पर ये हमारा जो 2023 में और 2023 में हमारा ये नीट में क्वेश्चन आया था वर्नियर कैलिपर्स का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन वर्नियर कैलिपर्स मैन स्केल डिवीजन इज x, मैन स्केल डिवीजन इज x। इन वर्नियर कैलिपर्स n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मैन स्केल डिवीजन, n मैन स्केल डिवीजन, और मैन स्केल डिवीजन एक कितना है? x का है। तो बताइए उसका लीस्ट काउंट कितना होगा। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया लीस्ट काउंट का, 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। हेलो जी, नहीं, जो पढ़ाए उतने कंप्लीट कर लो, चाह रहे हैं ना। मैन स्केल डिवीजन x का है और इसमें दिया गया n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n-1 मैन स्केल डिवीजन। तो आपको पता है यहां से अगर मैं एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालूंगा तो n का डिवाइड, तो n का डिवाइड n-1/n मैन स्केल डिवीजन। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे कि मैन स्केल डिवीजन का, n का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो n से n कट जाएगा, 1/n इंटू, और मैन स्केल डिवीजन x का था तो x रख दिया, तो आंसर है x/n। तो इसका करेक्ट आंसर था x/n। मैन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन को याद रखना है, कैसे आप लिस्ट काउंट निकालते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये नीट 2024 में आया था, नीट 2024 में बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने आपको सिखाया।
सबसे पहले ये देख लो मैन स्केल डिवीजन कितना दिया, 0.1 मिलीमीटर। फिर आप ये देख लो कि इसमें कितने वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मैन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन n मैन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो यहां से एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालोगे, क्या आएगा, n/n+1 मैन स्केल डिवीजन। और आपको लीस्ट काउंट निकालना है, लीस्ट काउंट होता है 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस n/n+1 मैन स्केल डिवीजन। मैन स्केल डिवीजन कॉमन ले लेंगे तो 1n+1 मैन स्केल डिवीजन। मल्टीप्लाई करेंगे तो n से n कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/n। और मैन स्केल डिवीजन 1/n+1, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे ना, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n से n कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे n+1 बचेगा। और मैन स्केल डिवीजन कितने का दिया, 0.1 मिलीमीटर का। तो यहां से मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, है ना। तो 0.1 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर होगा। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/100 n+1, 1/100 n+1 मैन स्केल डिवीजन। अब किसी भी वर्नियर कैलिपर्स में हम रीडिंग कैसे लिखते हैं, अभी तक हमने आपको सिखाया लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स में हम किसी भी पर्टिकुलर रीडिंग को कैसे मेजर करते हैं। तो मान लो एक वर्नियर कैलिपर्स में आपको दिया गया है, ये 2 दिया गया है 2, और ये दिया गया वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये है मैन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर कंफर्म है 1 2 3 4 5 6, तो 2.6 तो कंफर्म है सेंटीमीटर में। अब यहां पर क्या करना है आपको, 2.6 तो कंफर्म है, अब ये 2.6 और 7 के बीच में, तो यहां पर क्या आने वाला है आपका। तो आप इसमें कैसे करेंगे, आप ये चेक करना कि इस वाले में कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन का कौन सा पार्ट जो है मैन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड मतलब एक ही लाइन में, तो ये नहीं कर रहा, 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 ये भी नहीं, ये कर रहा है, ये वाला कोइंसाइड कर रहा है। तो ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोइंसिडेंट कर रहा है। तो 8 में लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा वो यहां रख देना, जो आंसर आएगा वो यहां रख देना। तो रीडिंग कैसे लेते हैं, मैन स्केल डिवीजन 2.60 प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड। तो नंबर ऑफ डिवीजन 8 कोइंसाइड कर रहे थे, इसमें 9 कर रहे थे तो 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 कर रहा हो तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाइन कर रहे हैं ना, वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक रीडिंग और देख लो, चलो मैं आपको नई रीडिंग समझाता हूं, है ना। मान लो एक मैन स्केल डिवीजन में ये लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 ऐसा दिया गया, और फिर दिया गया वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, और ये भी दिए गए हैं, इधर ये भी दिए गए हैं, ऐसे, ठीक है। तो मैन स्केल रीडिंग कितनी है, 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 4, तो 0.4 हमारी मैन स्केल रीडिंग है। रीडिंग होती है हमारी मैन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड, कोइंसाइड। तो आप बताइए मैन स्केल डिवीजन इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, 0.4, 0.4 सेंटीमीटर है। अगर ये 4 से स्टार्ट होता तो 4.1 2 3 4, 4.4 होता। अगर ये 2 होता तो 1 2 3 4, 2.4 होता, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मैन स्केल रीडिंग 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 0.45 के बीच में आने वाला है, तो अपन कैसे मेजर करेंगे, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसमें वो हमने आपको निकालना सिखाया है, तो वैसे निकालेंगे या फिर गिवन होगा। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप इसमें देखो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6,
6 डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रहा है, तो 6 का लीस्ट काउंट मान लो 0.01 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 प्लस 0.06, आंसर आएगा 0.46 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया गया है 9 में वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 मैन स्केल डिवीजन। वही दिया गया था सब कुछ 1 मिलीमीटर या फिर कहें 0.1 सेंटीमीटर, तो इसका लीस्ट काउंट आपका कितना आता है 0.01, तो वही उसका उपयोग करना है। अगर कुछ और दिया गया तो निकालना सिखाया, उससे आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप वर्नियर कैलिपर्स को कर सकते हैं।